हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने स्पीड के बारे में जाना। स्पीड जो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड के बारे में हमने फर्दर स्पीड को कैटेगराइज किया था। नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में जाना, क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड। फिर हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर एवरेज स्पीड हम बोल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। और लास्ट में हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जाना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास क्या होती है। स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके बाद हम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर इंटरवल गिवन है, ठीक है। ये इंटरवल है S1 S2, इसी प्रकार सिमिलरली S3 भी ले सकते हैं। S1 डिस्टेंस है, S2 डिस्टेंस है। यहाँ पर इस इंटरवल में स्पीड V1 है, इस इंटरवल में स्पीड V2 है। ABC। यहाँ टाइम T1 है और यहाँ टाइम क्या है T2। ये कुछ एक बातें हैं, आगे हम नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट आप डाल देना, इंपॉर्टेंट नोट। अब तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसके बारे में बता दूं। एवरेज जो स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम टेकन। ये हमने यहाँ पर स्टडी किया। इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हुए इसके कुछ अदर फॉर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले को अदर फॉर्म में। नंबर 1 हमारे पास है इफ टाइम इंटरवल इज नॉट गिवन। अगर टाइम इंटरवल हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, तब हमें क्या करना है, ठीक है। तो V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय में T1 T2 हमें नहीं पता, S1 पता V1 पता है। तो V1 इज इक्वल टू हमारे पास होगा S1 बाई T1। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू होगा S2 बाई में T2। तो T1 को ऊपर ले आएंगे तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा S1 बाई में V1। सिमिलर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा S2 डिवाइडेड बाई में V2, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर हमारे पास ये इंटरवल भी सेम हो, S1 S2 सेम हो, इफ S1 इज इक्वल टू S2 इंटरवल सेम है। कई बार क्वेश्चन आता है, हम घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, उस केस में पूछ लेता हूँ। उस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा है तब हम क्या करेंगे, V एवरेज इज इक्वल टू S प्लस S डिवाइडेड बाई में S बाई में V1 प्लस S बाई में V2। S और S कितना हुआ 2S। नीचे हमारे पास यहाँ पर देखें S कॉमन दिख रहा है, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। S से S कैंसिल, 2 एज इट इज रहने दें। यहाँ पर एलसीएम लिया V1 V2, क्या आएगा V2 प्लस V1। नीचे वाला ऊपर चला गया, फॉर्मूला बनेगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो V एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास वहां पर बन गया है, ठीक है। तो नंबर 1 था। नंबर 2 की बात करेंगे। तो टाइम इंटरवल हमारे पास जब ना दे रखा हो तब हमारे पास क्या आएगा, और दे रखा है तब क्या आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखे से बस अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा है इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है हमारे पास, वो स्कूल से घर या घर से, ये किसी का घर है, घर से हमारे पास स्कूल के अंदर गया, ठीक है। फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और रिटर्न पाथ में जब आया, जाते टाइम ये स्पीड थी, आते टाइम स्पीड उसकी थी 60 किलोमीटर पर आवर। आते टाइम खुशी खुशी छुट्टी हो गई, भागता हुआ घर पर आया, ठीक है। तो उस केस में एवरेज स्पीड पूछेगी ना, हमें यहाँ पे इंटरवल दे रखा है ना ही टाइम दे रखा है। तो इंटरवल तो सेम हो गया, सिंपल सी बात से घर से जो स्कूल है, स्कूल से जो घर है, डिस्टेंस तो सेम रहेगी। तो इंटरवल हमारे पास सेम होगा। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई में T1 प्लस T2। हमें S1 S2 ये पता है कि इंटरवल सेम है, x मान लो चाहे x प्लस x। टाइम का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, या तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बताया मैंने, 2V1 V2 डिवाइडेड बाई में V1 प्लस V2। 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 कितना हुआ, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई में 100। 0 से 0, 0 से 0, कितना आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया स्पीड, ठीक है। कुछ बच्चे करते हैं दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं कि सर 50 होगी, नहीं, रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो था कि टाइम इंटरवल जब गिवन नाउ, इफ डिस्टेंस इंटरवल इज नॉट गिवन, डिस्टेंस इंटरवल इज नॉट गिवन, उस केस में हम क्या करेंगे, अगर ये गिवन ना हो S1 S2 गिवन ना हो तो V एवरेज इज इक्वल टू कुछ नहीं करना, अभी जो फॉर्मूला बताया है V1 इज इक्वल टू S1 बाई T1 लिख दें। यहाँ पर S1 की वैल्यू क्या आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाय में T1 प्लस T2, ठीक है। इफ टाइम इंटरवल इज सेम, टाइम इंटरवल अगर सेम हो हमारे पास, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, V एवरेज इज इक्वल टू V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी डिवाइडेड बाई में T प्लस टी, क्या आ जाएगा T कॉमन, V1 प्लस V2 इंटू टी डिवाइडेड बाई में T प्लस टी, 2T, T से T कैंसल तो V1 प्लस V2 बाई में, ठीक है, हो जाएगा। कोई खास इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी बच्चे को, ओके। अब मैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों को अभी करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछ ले कि कोई ऑब्जेक्ट हो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चला, ए पॉइंट पर स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पर स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या स्पीड होगी, इसका फॉर्मूला जो होगा अंडर द रूट 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बाई में 2, ठीक है। कितना हो जाएगा तो देखते हैं, 900 बाई में 400 डिवाइडेड बाई में 2। तो हमारे पास अगर इसको सॉल्व करें तो 1300 बाई में 2, आगे इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन में हमने 2-3 ट्रिक भी बोल सकते हैं आप एवरेज स्पीड के लिए। एक तो हमारे पास 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 होगी। सेकंड हमारे पास मैंने मिड पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। ये होता है सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर, ठीक है, अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, u बी द इनिशियल, v बी द फाइनल। अब हम वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, वेलोसिटी होता है क्या है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ displacement of an object to the corresponding time interval, और सिंपली इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम हमने बोला है, वेलोसिटी को हम ऐसा लिख सकते हैं dr बाई dt, या फिर हम इसको ds बाई dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। ds क्या है, इंटरवल है हमारे पास एक प्रकार से, s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई में t2 माइनस t1, डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल को बोला गया है। अब यहाँ से अगर बात करें इसकी SI यूनिट हमारे पास क्या होगी, SI यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम मीटर यूज करते हैं तो मीटर पर सेकेंड। अब बात करें अगर CGS यूनिट, CGS सिस्टम में मीटर की बजाय क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना आपको आ ही गया होगा, ठीक है। लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 L1 T माइनस 1। तो ये था हमारे पास वेलोसिटी के बारे में। अदर यूनिट्स की किलोमीटर पर आवर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके जो कैटेगरी है, जो यूनिफॉर्म हमने पढ़ा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए शाबाश, अब हम बात करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इसके अंदर हमारे पास जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर है हमारे पास यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी, फिर यहाँ पर हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
ठीक है, इस टाइप से हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको मतलब मैथमेटिकल जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमने किया है वो इनके अंदर यूज करके आपको बताऊंगा, लास्ट में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कराऊंगा किस टाइप से आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है विद द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे बुक में उसके कम क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको सभी क्वेश्चन करवाऊंगा उसके। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, इस केस में हमारे पास जो इंटरवल होगा ना डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट इंटरवल जो होगा, इंटरवल जो होगा डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको हम बोलेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये होगा यूनिफॉर्म। अब वेरिएबल की अगर बात करें, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, वेलोसिटी जो बेसिकली हमारे पास है इसके अंदर क्या क्या होता है, स्पीड होता है प्लस डायरेक्शन होती है। ठीक है, दो टर्म होते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करे, ठीक है, या फिर डायरेक्शन चेंज करे या फिर दोनों ही चेंज करें तो उसको हम वेरिएबल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास होता है जैसे एथलीट है ना, कोई भी सर्कुलर ट्रैक है वहां पर रनिंग कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास ऐसा नहीं बोलते कि वो वेलोसिटी उसकी फिक्स होगी, नहीं, स्पीड फिक्स बोल सकते हैं, स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो उसकी चेंज हो रही है ना इंटरवल टू इंटरवल, जैसे मूव करेगा उसकी, हमारे पास कोई सर्कुलर में पत्थर अगर बांध या धागे से रोटेट कर रहा है इस प्रकार से, तो उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, वेरी कर रही है हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये है हमारे पास, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, डायरेक्शन चेंज हो रही है पॉइंट टू पॉइंट, तो हम इसको ये नहीं बोलते कि यहाँ पे वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट ऐसा बोलते हैं। डायरेक्शन चेंजेस एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंट टू इंस्टेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है डायरेक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वी इंस्टेंटेनियस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, स्मॉल होता है इसलिए डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम यहाँ से ds बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसके रिगार्डिंग हमने इंटरवल के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। अब एक क्वेश्चन से इसको कंप्लीट को कवर करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो तो हम स्टार्ट करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 3 किलोमीटर अवे विद ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, क्लियर। फाइंडिंग दैट मार्केट क्लोज, उसने पता किया कि मार्केट जो क्लोज है, और उसने उसी इंस्टेंट हमारे पास क्या किया, मूव बैक, मतलब कि वापस घर की तरफ गया विद ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड गिवन है, इंटरवल 3 किलोमीटर था, 3 आने का था, 3 जाने का होगा घर से डिस्टेंस, ये तो है नहीं उसका घर चेंज हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को फाइंड आउट करना मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। इंटरवल गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है, 3 इंटरवल गिवन है, 0 to 30, 0 to 50, 0 to 40, क्लियर। तो हम इसको सोल्व करते हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो आपको एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करें और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में या जैसे भी आपको है आंसर इसके करें। ठीक है, और नहीं आता तो फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए शाबाश, हमारे ये इंटरवल मान लीजिए, ये इसका घर है, यहाँ से मार्केट है। ठीक है, डिस्टेंस गिवन है कितना, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर डिस्टेंस आने का और 3 किलोमीटर ही जाने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया पूरे इंटरवल का 6। अब जाते टाइम स्पीड कितनी थी हमारे पास, 6 किलोमीटर पर आवर। जाते टाइम की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर। आते टाइम जैसे उसको पता चला कि मार्केट क्लोज है, आते टाइम उसकी स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। ठीक है, अब फर्स्ट हमने बात करनी 0 to 30 मिनट के लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, अब देखते हैं जाते टाइम उसको कितना टाइम लगा। पहले तो टाइम फाइंड आउट करते हैं, t1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, t1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला v1 इज इक्वल टू s1 बाई t1, तो t1 ऊपर चला गया तो t1 इज इक्वल टू क्या हुआ, s1 बाई v1। s1 कितना, जाते टाइम इंटरवल की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, तो कितना 1/2 मीन्स हमारे पास कितना होगा 30 मिनट। 30 मिनट में कहाँ पहुंचा, मार्केट के अंदर। ठीक है, 30 मिनट के अंदर अगर वेलोसिटी पूछे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 किलोमीटर, यहाँ से 0 था, 0 से 3 किलोमीटर बाय में टाइम हमारे पास हम यहाँ से निकाल सकते हैं 3 किलोमीटर बाय में
टाइम, टाइम कितना लगे यहाँ तक 30 मिनट या 1/2 आवर बोल सकते हैं, 1/2 आवर। तो ऊपर जाएगा हमारे पास तो क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी रहेगी किस इंटरवल में 0 to 30 मिनट। जो वेलोसिटी हुई स्पीड होगी, क्योंकि अभी तक तो मूव बैक ही नहीं किया, जब तक सेम स्ट्रेट पाथ में चलेंगे तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी एवरेज क्या होगी स्पीड होगी। 3 किलोमीटर, टाइम भी उतना लगा 1/2 तो 6 किलोमीटर पर आवर। ये तो था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, सेकंड पार्ट को ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट है 0 to 50 मिनट। ठीक है, 30 मिनट तो ठीक है, यहाँ पर पहुंच गया हमारे पास। टोटल कितना टाइम लगा वो भी देख लेते हैं। T1 टाइम कितना लगा अभी निकाला हमने 30 मिनट या फिर 1/2 आवर। T2 देख लेते हैं यहां से यहां तक। ठीक है, टाइम क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट जितना है 3 डिवाइडेड बाय में 9 किलोमीटर पर आवर, कितना हुआ हमारे पास 1/3 आवर, 1/3 आवर। या फिर मिनट में देखें तो कितने मिनट 20 मिनट। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना, तो टोटल टाइम लगा 50 मिनट। तो ठीक है, ये तो हो गया सेकंड पार्ट 0 to 50 कंप्लीट ही हो गया। कंप्लीट हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी, जहां से चला था उसी पॉइंट पर आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 0। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, स्पीड तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की 3 जाने के लिए 3 आने के लिए 3 + 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय में एवरेज स्पीड की हम बात कर रहे हैं इस केस में, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय में टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना लगा 30 मिनट जाने के लिए 20 आने के लिए, तो 50 मिनट। या और में अगर बात करें तो कितना होगा 1/2 आवर प्लस 1/3 आवर, कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय में एलसीएम कितना है 6 5 36 बाय में 5 कितने पे जाएगा 7 पे पॉइंट में 7.2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या हुआ एवरेज स्पीड हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो इसको दूसरे मेथड से एक बार फाइंड आउट करके देखते हैं। इंटरवल सेम है ना, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2v1 v2 डिवाइडेड बाय में v1 + v2। 2 इंटू v1 कितना 6, v2 कितना 9, v1 + v2 कितना 15। 3 पे 5 पे गया, 3 पे 3। ठीक है, अभी कितने पे हो गया 12, 36 बाय 5 सेम आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ट्रिक भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ 0 to 40 मिनट। ये सेकंड पार्ट हमारा कवर हो चुका है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बात करते हैं। थर्ड पार्ट में देखें साहब 0 to 40 मिनट, 30 मिनट तो यहाँ तक हो गई, यहाँ तक 50 है, तो 40 मिनट मतलब इस इंटरवल के इन बिटवीन है। गया तो है मार्केट में, लेकिन 40 मिनट में मार्केट से घर पर जब आ रहा रास्ते का कहीं ना कहीं वो पॉइंट है। ठीक है, 30 मिनट तो जाने में लगे। अब 10 मिनट आगे की बात कर रहे हैं। 10 मिनट आगे जो होगा हमारे पास कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस = स्पीड इनटू में टाइम। आते टाइम स्पीड कितनी थी 9 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट 10 बाय में 60 आवर में कन्वर्ट कर लिए इसको। ठीक है, 0 से 0, 3 पे 2, 3 पे 3, तो ये हमारे पास आया 3/2 मीन्स 1.5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जाते टाइम कवर कर लिया, 1.5 किलोमीटर और उसने कवर कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें ये तो देखना ही होता ना कि किस रास्ते हो गया, हमें ओनली क्या चेक करना होता फाइनल पोजीशन इनिशियल। फाइनल कितना 1.5 कवर कर लिया तो 1.5 बच गया, टोटल 3 है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय में एवरेज वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। टाइम कितना लगा 30 मिनट यहाँ तक जाने के लिए, 10 मिनट यहाँ पर 40 मिनट। 40 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 40/60, तो 1.5 इंटू 60 बाय में 40। 0 से 0, 2, 3, ये हमारे पास हुआ 4.5 बाय में 2, 2 पे गया 7, फिर 5, इतने किलोमीटर पर आवर। ये आई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल कितना 3 + 1.5 मीन्स 4.5 डिवाइडेड बाय में टाइम कितना, टाइम तो सेम लग गया 40 बाय में 60। 0 से 0, 2 पे 2, 2 पे 3,
अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे तो इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 5 1 13 बाय में 2 कितने में जाएगा 6 पॉइंट में 7 5 किलोमीटर पर आवर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट भी करना है इसको साथ में।